सवी दवाई। सवी बाड़ा, सवी। बाबा, सवी कहाँ है? मीनू के साथ खेल रही होगी उसके रूम में, आती होगी। ये छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से। ये क्या है? तुम्हारे लिए। मेरे लिए क्यों? वो सभी के लिए उपहार ले रही थी ना, तो तुम्हारे लिए भी ले लिया। तुमने हमारे घराने के वंश को अंश दिया है, तो इतना तो कर सकते हैं ना। सिर्फ इसलिए कि मैंने विराट के बच्चे को जन्म दिया है, आपको मुझे कुछ देने की जरूरत नहीं है। ऐसी बात नहीं है, तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। तुम्हारी वजह से हमारा वीनू चलने लगा है। उसके अंदर एक अलग सा आत्मविश्वास पैदा हो गया है। उसकी जिंदगी तुमने खुशियों से भर दी है। इतना बड़ा एहसान किया है और इस एहसान के बदले हम कुछ भी नहीं कर पाए तुम्हारे लिए, इसलिए। पहली बात, मैंने कोई एहसान नहीं किया है, मैंने सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाई है उस बच्चे के प्रति जिसने अपनी डॉक्टर आंटी पर भरोसा दिखाया था। मैं एक डॉक्टर हूं, मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। और दूसरी बात, मैंने जो कुछ भी किया वो कुछ पाने के इरादे से नहीं किया। लेकिन सॉरी, मैं आपका दिया हुआ तोहफा नहीं ले सकती। मुझे अब भी याद है जब आपने मुझे मेरी जगह दिखाई थी। यहाँ क्यों खड़ी हो? जब किसी अनजान व्यक्ति को घर में आने दिया जाता है तब उसे अपने हद में ही रहना चाहिए ना। और मुझसे कहा था कि मैं अपनी हदें पार नहीं करूं। आपने कुछ गलत नहीं कहा था। मुझे भी मेरी असली जगह वही लगती है। मुझे आपके इस पेंडेंट की कोई जरूरत नहीं है, या ये कहूं कि मैं आपका ये पेंडेंट लेने लायक ही नहीं। देखिए, आपको पता चल गया है कि सभी आपकी पोती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप मजबूरन मेरे साथ अच्छा व्यवहार रखें। उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ आपके मन में मेरे लिए कितना गुस्सा है। आप मेरे कई विचारों से सहमति नहीं रखती, इसलिए प्लीज ये सब मत कीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं जानती हूँ तुम भी मुझ पे कितनी नाराज हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बहुत दुर्व्यवहार किया है, खरी खोटी सुनाई है। लेकिन ये तोहफा मैं किसी मजबूरी में नहीं दे रही हूँ, दिल से दे रही हूँ। रख लो ना, मना मत करना। सभी के लिए ही सही रख लो। उसकी आई हो तो हमारा भी तो फर्ज बनता है ना। तुम्हें कौन फर्ज निभा रहा है? सभी की आजी या मेरी पुरानी आई? सभी की आजी फर्ज निभा रही है तो आपका सभी के प्रति फर्ज बनता है। मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है। सही, देखो तुम्हारी भी तो बेटी है ना अभी, तुम भी तो आई हो गई हो ना अभी, तो तुम तो समझ सकती हो ना कि आई और बेटी का रिश्ता कितना मजबूत होता है। समझ सकती हो ना, वो कभी टूटता नहीं है। इतने सालों का फासला है तो एक दिन में कम नहीं होगा, लेकिन जरूर होगा। वही रिश्ते तो दिल को चोट पहुंचाते हैं ना, जो दिल के बहुत करीब होते हैं। तुम जानती हो, आई और बेटी का रिश्ता, दोनों एक दूसरे से कितने भी नाराज हो, कितना भी झगड़ा करे, लेकिन टूटता नहीं है, भी नहीं टूटेगा। और अब तो तुम्हारी भी बेटी है, तो तुम भी अच्छी तरह से जानती हो ना कि आई बेटी का रिश्ता क्या होता है। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन जैसा कि आपने कहा, फासले एक दिन में तो कम नहीं होते।
इसलिए अभी मैं ये नहीं ले सकती। आई चलो सेल्फी। अरे 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 सभी, बेटा सुनो, ये सब मैं भिजवा देता हूँ। थैंक यू आतोबा। चलो आई। पत्रलेखा भाभी ने खाना नहीं खाया। सही कुमकुम वाले पैर पाँव फीट लेकर घर के अंदर आ गई। काकू, आज आपने मेरी बेटी की आई की बेइज्जती की है, आपको सही से माफी मांगनी होगी। तुम्हारे लिए। पत्रलेखा, ये क्या बात हुई? खाना क्यों नहीं खाया? प्लीज बैठो, प्लीज बैठो पत्रलेखा, बात करनी है, प्लीज। आई एम सॉरी, नीचे जो भी हुआ उसके लिए माफी मांगना चाहता हूं। थोड़ा भावनाओं में बह गया था मैं, लेकिन तुम कभी ऐसा मत सोचना कि मैं वीनू को नजरअंदाज करूंगा। ऐसा कोई इरादा नहीं था मेरा। प्लीज खाना खा लो। प्लीज अब माफ भी कर दो। I'm sorry, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वीनू के साथ कभी भी भेदभाव करूंगा। प्लीज ऐसा मत सोचना। वीनू हमारा बेटा है और मेरे लिए उससे ज्यादा जरूरी और कोई नहीं है। अगर वीनू नहीं होता तो शायद आज का दिन देखने के लिए मैं जिंदा ही नहीं रहता। इसीलिए प्लीज मेरे इस हालात को समझने की कोशिश करो पत्रलेखा। इतने सालों के बाद मैंने अपनी बेटी को देखा है। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी एक बेटी भी है। इसलिए मैं अपनी भावनाओं को कंट्रोल ही नहीं कर पाया। लेकिन मैं कोई बहाना नहीं बना रहा। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है, इसीलिए मैं तुमसे माफी मांग रहा हूं और थैंक यू भी बोलना चाहता हूं। तुम वीनू के साथ खड़ी रही, उसे अकेला नहीं महसूस होने दिया। अगर तुम ऐसा नहीं करती तो शायद वीनू को बहुत बुरा लगता। और सभी के लिए भी तुमने जो जो इंतजाम किए उसके लिए भी थैंक यू। तुम थी इसलिए सब कुछ इतना अच्छे से हो पाया। थैंक यू। सभी कितनी खुश भी थी ना, सब उसे आशीर्वाद दे रहे थे, सब उसे गिफ्ट्स दे रहे थे। और तो और वीनू और सभी अब एक ही स्कूल में पढ़ने वाले हैं।
सही उसके लिए मान गई? इसमें सही के मानने या ना मानने वाली क्या बात है? इस बारे में मैं सही से कोई बहस नहीं करूंगा, ना ही उसकी बात सुनने वाला हूं। लेकिन विराट, वीनू और सभी एक ही स्कूल में, मतलब। हाँ, तो क्या हुआ? नागपुर का बेस्ट स्कूल है। हाँ वो तो है, लेकिन तुम कम से कम वीनू का तो सोचो। इसमें सोचना क्या है? वो इस बारे में बहुत खुश है। वो बच्चा है विराट, उसे आगे आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ नहीं पता। अरे किस आने वाली प्रॉब्लम की बात कर रही हो? विराट, जब वीनू के स्कूल के बच्चों को पता चलेगा कि सभी वीनू की सौतेली बहन है, तो वो उसे परेशान करेंगे, उसे चिढ़ाएंगे, उसे धमकाएंगे। अभी अभी तो वीनू इन सब चीजों से बाहर निकला है। ये क्या बात हुई? मतलब दुनिया के डर से मेरा बेटा घर में बैठा रहे? पत्रलेखा, बदमाश बच्चों को संभालना आता है मेरे बेटे को, मैं जानता हूं। और सभी की वजह से अगर वीनू बुली होता है तो उसे जवाब देना आना चाहिए। उसे समझना होगा कि सभी उसकी बहन है। ओके, वीनू बच्चों को संभाल लेगा, ठीक है, लेकिन स्कूल स्टाफ का क्या? पीटीएम में क्या होगा? वीनू की पीटीएम में मैं, तुम और वीनू जाएंगे, और सभी की पीटीएम में तुम, सभी और सही जाओगे, है ना? और बाद में जब लोग कहेंगे कि वीनू के बाबा की 2-2 बीवियां हैं, तो वो इन सब टिप्पणियों से, इन सब बातों से कैसे डील करेगा? हो क्या गया है तुम्हें? बात को कहां से कहां ले जा रही हो? सही और मैं अलग हो चुके हैं, और हम पहले पति पत्नी नहीं है जिन्होंने ऐसा किया है। और वीनू इन सब बातों को अच्छी तरह से संभाल लेगा, मैं जानता हूं। दरअसल प्रॉब्लम वीनू को नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हें है। साफ साफ कह दो ना कि तुम्हें प्रॉब्लम है। विराट, पर मैं एक्चुअली गलती मेरी है, जो मैंने सोच लिया कि तुम इसमें मेरा साथ दोगे। विराट, लेकिन स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।